इस बेबसी से अच्छा तो मौत ही आ जाती। अमिताभ बच्चन की किस बात से दुखी होकर रेखा ने ऐसा कहा, जिसे आप बेइंतहा प्यार करते हो, जिसे देखे बिना आपके लिए एक पल भी काटना मुश्किल हो जाए, वो आपके सामने तड़प रहा हो और आपको उसे नजर भर देखने की इजाजत भी ना मिले। कैसी होगी वो बेबसी। बात 26 जुलाई 1982 की है, जब अमिताभ बच्चन बेंगलोर यूनिवर्सिटी के कैंपस में मनमोहन देसाई की फिल्म कूली 1983 की शूटिंग कर रहे थे। शूटिंग के दौरान जिस विलन की पिटाई अमिताभ बच्चन को करनी थी, वो नए कलाकार पुनीत इस्सर थे, जो कि मार्शल आर्ट्स में चौथी डिग्री की ब्लैक बेल्ट हासिल कर चुके थे। वो एक बहुत ही सामान्य सा एक्शन था, जिसकी 7 बार रिहर्सल हो चुकी थी। इसके बाद फाइनल टेक हुआ। पुनीत को वो एक एक पल याद है। अमित जी बहुत ज्यादा जोश में थे। बकौल पुनीत जैसा कि कहा गया था कि मुझे बिग बी को पंच मारना था। मैंने पंच मारने की एक्टिंग की और उन्हें उठाकर मैंने जमीन पर पटक दिया, लेकिन अमित जी उछलकर दूसरी तरफ टेबल में गिर गए। अमिताभ ने तुरंत कहा कि मुझे लग गई, लेकिन पुनीत से कहा रिलैक्स, शूटिंग में ऐसा होता रहता है, हम बस फिल्मी फाइट ही तो कर रहे हैं। यासिर उस्मान की किताब के मुताबिक अमिताभ उठे और वहां से चले गए। फिल्म की शूटिंग चलती रही, लेकिन किसी को भी अंदाजा नहीं था कि ये चोट कितनी ज्यादा गंभीर है। अमिताभ लगातार दर्द में थे। अमिताभ ने जांच कराई तो पता चला कि उनकी आंतों में चोट आ गई है। बेंगलोर में उनकी अ, चोट को देखा गया और उनका ऑपरेशन किया गया, लेकिन उनकी हालत बहुत ही ज्यादा गंभीर थी। पूरे देश में खबर फैल चुकी थी कि उनके प्रिय एक्टर को चोट लग गई है और उनकी हालत गंभीर है। हर जगह उनकी सलामती की दुआएं मांगी जाने लगी। उन्हें मुंबई के कैंडी अस्पताल में ले जाया गया, जहां वो लगभग कोमा में थे। एक ट्यूब को उनके गले में डाला गया और सीने में रेस्पिरेटर से उन्हें सांस दी जा रही थी। अमिताभ बच्चन की पत्नी जया बच्चन लगातार रो रही थी और बिग बी की सलामती की दुआएं मांग रही थी। जया हर मंदिर जाकर अपने पति के लिए दुआ मांग रही थी। विदेश से भी लोग अमिताभ के चहेते और उन्हें देखने अस्पताल पहुंच चुके थे। सिर्फ एक इंसान ऐसा था जिसे अस्पताल में जाने की इजाजत नहीं थी, और वो थी रेखा। ऐसा कहा जाता है कि रेखा के अस्पताल में जाने पर पाबंदी लगा दी गई थी और ऐसी हालत में अमिताभ बच्चन जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे थे। ऐसे में रेखा का उन्हें ना देख पाना वाकई कितना ज्यादा तकलीफ दे रहा होगा। यूं तो कहें कि किस्मत का सितम की ये इंतहा थी। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो जया नहीं चाहती थी कि ऐसे वक्त में रेखा का साया भी अमिताभ बच्चन के ऊपर पड़े। फिल्म मेकर प्रकाश मेहरा के मुताबिक अगर रेखा ने मुझसे कहा होता कि मैं जया को मनाने की कोशिश जरूर करता। यहाँ कोई इंसान मर रहा है, ऐसे में सब भूल जाओ और कुछ नहीं तो एक दूसरे को को स्टार की हैसियत से ही देखा जाए। रेखा को मिलने की इजाजत देनी चाहिए थी। एक मैगजीन में छपी रिपोर्ट के मुताबिक रेखा एक सुबह सूरज उगने से पहले बिना मेकअप और सफेद साड़ी पहने अस्पताल गई थी। इस समय किसी तरह उन्हें अमिताभ बच्चन से मिलने की इजाजत मिल गई। वो दरवाजे के सामने चुपचाप खड़ी रही और मन ही मन प्रार्थना करती रही। रेखा ने एक इंटरव्यू में बताया था कि इस हादसे से उन्हें बहुत कुछ सीखने को मिला। रेखा ने कहा कि जरा इस बात का अंदाजा लगाइए कि मैं उस इंसान से अपने जज्बात भी बयान नहीं कर सकती थी। मुझे मौत मंजूर थी, लेकिन इस तरह की बेबसी नहीं। ऐसा कहा जाता है कि रेखा ने बिग बी के लिए महाकालेश्वर में जप भी करवाया था। बहरहाल इस वीडियो को लेकर क्या है आपकी राय, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए।